तुला राशि वालों के लिए साल 2024 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। कैसे होते हैं तुला राशि के जातक? तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रखते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए इसी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस राशि का मानना है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि एक जोड़ा प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल कर आता है। अतः जब ये जोड़े में होते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे वो घर हो या कार्यालय। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही है उनके विवाह की संभावना बनेगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। व्यापारी वर्ग को भी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बहुत कुछ लाभ यहां पर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से शुरुआती 4 महीने तो अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। और तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव भी राजयोग कारक ग्रह होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर उनका गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेगा। तो शनिदेव की दृष्टि से जो आपके लाभ स्थान पर जा रही है उसके कारण छात्र वर्ग को भी पूरे वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और मित्रों, संतान पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छा मुनाफा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं जातकों को पदोन्नति प्रमोशन भी मिल सकता है और पूरे वर्ष जीवन में लाभ की स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फिर सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के बाद एक गोचर के साथ रहेंगे। मित्रों, 12 वर्ष के बाद ऐसा संयोग यह बन रहा है जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा। तो इस राजयोग के बनने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप अपना नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च किया जा सकता है और आपके मित्र भी इस समय पूरे तरीके से आपके सहायक सिद्ध होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति जी मई के महीने से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर होंगे और उनका गोचर आपके लिए गूढ़ विधाओं में रुचि देने वाला रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण आपको समुद्री यात्राओं से भी लाभ और विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। आपकी वाणी में मधुरता, मिठास आएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय होगी और आपको अपने पिता के संचित धन में वृद्धि होने की भी पूरी संभावना रहेगी। मित्रों, साल के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जी और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके 11वें यानी कि एकादश भाव में यानी कि जो लाभ का स्थान है वहां पर आ रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपके करियर में बहुत अच्छी तरक्की होगी। आपको नए नए मौके मिलेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी नई कंपनी के एमडी के रूप में भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी बने हुए हैं और उनका गोचर, ध्यान से सुनिए, 15 मार्च को शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि में होगा, जहां शनिदेव के साथ उनकी युति का निर्माण होगा। तो 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में होगी। तो ऐसे में विद्यार्थी वर्ग जो शोध कार्यों के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको लाभ हो सकता है। और अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां पर आपके प्रमोशन, आप पदोन्नति
के भी चांस बन रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो रियल एस्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपके व्यापार में खूब मुनाफा होने की उम्मीद रहेगी इस वर्ष। इस समय तकनीकी तौर पर आप सक्षम होंगे और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पूरे साल 2024 में मीन राशि में होगा और आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय कैरियर में पदोन्नति का समय है और राजनीति में उच्च पद प्राप्ति का समय है और अपने शत्रुओं का नाश करने का समय है। विदेशी यात्राओं से आपको लाभ होगा। विदेश में जाकर अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इस समय में राहु का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भौतिक सुख सुविधाएं और स्त्री का कारक कहे जाने वाले ग्रह शुक्र देव 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अति बलवान हो जाएंगे। तो शुक्र के छठे भाव में राहु के साथ युति होगी जो 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति बनी रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर भी पिकनिक के लिए घूमने भी जा सकते हैं। स्त्री पर, पार्टनर पर धन खर्च होगा और भौतिक सुख सुविधाओं पर आप अपना पैसा खर्च करेंगे। परिवार के लोगों पर भी आप अपना धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपका प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और आध्यात्मक के कारक जो ग्रह होते हैं जिनको केतु ग्रह कहते हैं वो पूरे वर्ष 12वें यानी कि द्वादश भाव में गोचर करेंगे और इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है मित्रों, क्योंकि यह एकांत का भाव है और केतु भी एकांत को ही पसंद करते हैं। इसलिए जो आध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। केतु के अष्टम भाव पर दृष्टि आपकी गूढ़ विधाओं में रुचि को बढ़ाने वाली है। तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़कर जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातकों को भी केतु का यह गोचर बहुत फायदा करने वाला है मित्रों। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी। तो इस समय में जो संबंध बनेंगे वे लंबे समय तक आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा निसंतान जो दंपत्ति हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी प्रेम की अधिकता आपको देखने को प्राप्त होगी। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।